स्कोर बनाना है, इसलिए मेहनत जारी है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में होने वाला है सबसे बड़ा लाइव टेस्ट, और ये सबसे बड़ा लाइव टेस्ट आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। सर क्यों जरूरी है? क्योंकि 14 तारीख को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं यूपी वाली सीरीज, जो कि यूट्यूब पर होगी सबसे फ्री सीरीज, जो कि लगातार ज्ञानोदय में फ्री सीरीज होती रहती है बच्चों। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर यूपी वाली फ्री सीरीज में हमें पढ़ना है, कौन सा बच्चा किस लेवल पर है ये जानना है, तो हमें अभी ये समझना पड़ेगा कि हम कितने पानी में हैं। दिव्यांशी मैम आज हिंदी का टेस्ट लेने वाली है, आज तो सर इंग्लिश का टेस्ट लेने वाले हैं, मैं आप लोगों का मैथमेटिक्स का, साइंस का और सोशल साइंस का टेस्ट लेने वाला हूं। यानी आज मजा आएगा। और मतलब सर आज की क्लास में हम लोग के पांचों सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पांचों सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों को करना क्या है वो मैं बता देता हूं, आप बताइए। हां बिल्कुल, आप तो सबसे पहले एक रफ कॉपी लेकर के बैठना है। उस रफ कॉपी में नंबर्स डाल लेने हैं। पहले आप 1 से लेकर के 100 तक फटाफट से मेरी बात सुनते सुनते डाल लीजिए, ठीक है? आ रही मेरी बात समझ में? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें करना यह है कि 1 से लेकर के 100 तक नंबर डाल लेने हैं, और 1 से लेकर के 100 तक जब आप नंबर डालेंगे, उन नंबर्स को डालने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको जो दिव्यांशी मैम क्वेश्चन कराएंगी, जो आशुतोष सर क्वेश्चन कराएंगे, जो हम लोग क्वेश्चन कराएंगे, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कहां पर देना है? पोल के ऊपर आंसर देना है ईमानदारी के साथ में, और लास्ट में आपको बताना है कि मेरे कितने सवाल सही हुए हैं। दिव्यांशी मैम कैसे सवाल बनाए आपने? सर आज जो मतलब जो भी क्वेश्चन रखे सर बोर्ड में आने वाले मतलब बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन धीरे से बताइए, अच्छा लग रहा है मेरे को। बोर्ड परीक्षा में सुनिएगा आप लोग, है ना, आप ही लोगों के लिए है भाई। ये बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस, मतलब ऐसे प्रश्नों को हमने आज की क्लास में शामिल किया है बच्चों, और हर एक बच्चा इस तरीके से हर एक प्रश्न को हल करेगा, क्योंकि भाई ये लाइव टेस्ट होगा आपका, ठीक है ना? तो हर एक प्रश्न में ये देखना है कि क्या जो मैम प्रश्न लेकर के आई है, इसका हर एक प्रश्न का मुझे उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो एक कॉपी और पेन आपको साथ में लेकर के बैठना है, और एक एक करके आपको इस तरीके से देखना है कि जितने भी हिंदी, और शुरुआत हिंदी से ही करेंगे, ठीक है? शुरुआत हिंदी से ही करेंगे हम लोग, क्योंकि भाई बोर्ड परीक्षा भी तो हिंदी से ही शुरू है ना, तो शुरुआत हिंदी से ही करेंगे। और हिंदी में जितने भी प्रश्न करेंगे बच्चों हम लोग, उसमें आप नंबर डालिएगा, और फिर हर एक टेस्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट समाप्त होने के बाद में मुझे बताइएगा कि भाई कितने आपने हिंदी में करेक्ट किए हैं, फिर कितने आपके मैथ्स में करेक्ट हुए हैं, कितने इंग्लिश में हुए हैं, मतलब इस तरीके से आपको बताना भी होगा, ठीक है? जानकारी और भी देना है आप लोगों को कि आज जितने भी सवाल कराए जाएंगे, हर सब्जेक्ट के 20-20 30-30 एमसीक्यूज वाले हम लोग क्वेश्चन रखेंगे पहले। तो जितने भी सवाल कराए जाएंगे, जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे, वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए समझ लो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि वही सवाल रखे गए जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। आप लोग गलतियां करोगे पर पछताओगे नहीं बाद में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा होगा। शुरू में लगेगा कि भाई हमसे गलत हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर शुरू में गलत हो गया ना, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा करके आओगे, मेरा आपसे वादा है। मैं स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, आप शुरू करते हैं। सर आशुतोष सर कैसे सवाल रखे हैं आपने? हां सर बता दीजिएगा। और ऊपर लगेगा इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट भी आपका क्या है भाई बिल्कुल आसान हो जाएगा। और आज जितने भी क्वेश्चन मैं इधर कराऊंगा एक जगह कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जिस दिन एग्जाम हो वापस आके इन क्वेश्चन को एक बार मैच करिए। बिल्कुल। चलिए शुरू किया जाए फिर फाइनली। तो मैम शुरू करते हैं, ठीक है? तो पहले सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जो श्री गणेश होगा सर वो हिंदी से होगा, यानी कि हिंदी से शुरुआत करेंगे हम लोग, और हमारे जो ये प्रश्न की शुरुआत होगी वो हमारे हिंदी के प्रश्नों से शुरुआत होगी बच्चों, ठीक है? तो फाइनली हमारा लाइव टेस्ट स्टार्ट होता है, और हमारी इस क्लास का यानी कि आपको ना रफ कॉपी पर ये नंबर डाल लेना है, जैसे सर ने अभी आपको बताया कि 1 से लेकर के 100 तक पहले आपको नंबर डाल लेना है, ठीक है ना? 100 नंबर नहीं डालेंगे तो आप हाफ करके भी इसको डाल सकते हैं, ठीक है? तो आज की इस क्लास का जो कि हिंदी से हमारी शुरुआत हो रही है, पहला क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने है, लेकिन पहला प्रश्न सर आपने तो दिखाई दिया, ठीक है? सारे बच्चे तैयार है ना? सारे बच्चे पोल पर आंसर करेंगे, पोल पर आंसर करने के बाद लिख करके भी आंसर करेंगे, और अपनी कॉपी पर नोट भी करते चलेंगे, ठीक है ना? तो पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि सुनहरे सवाल किसकी रचना है? पिछले वर्ष में आया हुआ है पूरे प्रश्न, जी सर, पूरे प्रश्न आपको इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो हमसे कह रहा है कि सुनहरे सवाल किसकी रचना है? अब हमारे 4 ऑप्शन में कह रहा है अज्ञेय की रचना है, गिरजा कुमार माथुर की रचना है बच्चों, या फिर धर्मवीर भारती, या भवानी प्रसाद मिश्र। फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे कि भाई करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है? तो हमसे कह रहा है सुनहरे सवाल ना मैम, ठीक है? सुनहरे सवाल तो हम लोग बोलेंगे भवानी प्रसाद मिश्र नहीं, चेक करेंगे अपने आप को कि आप करेक्ट आंसर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये लाइव टेस्ट है बच्चों। टेस्ट के अकॉर्डिंग पूरे, मतलब टेस्ट के तौर पर पूरे ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है ना? जो बच्चे धर्मवीर भारती कर रहे हैं ये नहीं होगा, गिरजा कुमार माथुर भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। किसकी रचना है? सुनहरे सवाल किसकी रचना है बच्चों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनकी एक रचना और है जो बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है बच्चों, शेखर एक जीवनी। याद रखिएगा बेटा, ठीक है? शेखर एक जीवनी बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं, आपने ये देखा कि हाँ मैम ये वाला हमारा करेक्ट हुआ, लेकिन बोर्ड परीक्षा के लिए ये वाली रचना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है? और इन्हीं की एक रचना है नदी के द्वीप, ठीक है? नदी के द्वीप भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी इन्हीं की रचना है, और ये ऐसी रचना है जो बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछी जाती है, हर बार पूछे जाने के चांस बनते हैं। वेरी गुड, 72% बच्चों का करेक्ट आंसर हुआ है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है? बहुत बढ़िया। हर एक बच्चे को पोल पर आंसर करना है, तभी पता चलेगा कि हिंदी में भी आपके कितने प्रश्न के उत्तर सही हो पा रहे हैं, ठीक है बच्चों? अरे वाह क्या बात है, कृतिका आर्या भी हमारे साथ में क्लास में आ गई है, और इनके साथ में जितनी भी रचनाएं आपको याद आती जाए ना, हर एक बच्चा इसी तरीके से आंसर करेगा, ठीक है ना? अरे यायावर रहेगा याद भी इन्हीं की रचना है। वेरी गुड बेटा, ठीक है? आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारी नजरों के सामने आता है, देखिए आपको आंसर करना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि बिहारी लाल जी की रचना है। पहली बात तो मैम ये भी हमें पता चल गई कि भाई रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि बिहारी लाल जी है, और कह रहे हैं कि बिहारी लाल जी की रचना कौन सी है। तो एक प्रश्न तो हमारा यहीं से बन गया कि रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि बिहारी लाल जी, यानी बिहारी लाल जी रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इतना हर एक बच्चे को क्लियर है। अब कह रहे हैं कि बिहारी लाल जी की रचना है, अब इसमें बिहारी लाल जी की रचना बताना है बेटा, ठीक है? सुजान सागर बिहारी लाल जी की है, या फिर विरह लीला है, या बिहारी सत्सई है, या भाव विलास है। फटाफट से सारे बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है? प्रयास करिए, देखिए कि आज कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है? ये लाइव टेस्ट चल रहा है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही पूरी क्लास को लेना है आपको, ठीक है? अब फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे कि रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि बिहारी लाल जी की रचना है। तो जो भी बच्चा इसमें रचना देखेगा सुजान सागर, तो बोलेगा मैम सुजान सागर तो घनानंद की रचना है। किसकी रचना है भाई? घनानंद की। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा बेटा, ठीक है? ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर जो भी बच्चा देखेगा कि भाव विलास की रचयिता कौन है, तो बोलेगा मैम रीतिकालीन कवि देव की रचना है भाव विलास। तो बच्चा बोलेगा मैम ये भी नहीं होगा, ठीक है? ये भी नहीं होगा। लेकिन हमारे जो बच्चे होंगे उनके मन में आ रहा होगा मैम बिहारी सत्सई भी हो सकता है, विरह लीला भी हो सकता है, ठीक है ना? विरह लीला भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं विरह लीला बेटा घनानंद की रचना है, ठीक है ना? घनानंद की रचना है, तो विरह लीला ना होकर के करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहारी सत्सई, क्योंकि बिहारी सत्सई किसकी रचना है बच्चों? ये बिहारी लाल जी की रचना है, ठीक है ना? किसकी रचना है? बिहारी लाल जी की रचना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? हर एक बच्चा नोट करेगा, है ना? और ये कलर कितना सुंदर लग रहा है जो सर ने इसको सेलेक्ट किया है। वेरी गुड। जितने बच्चे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहे हैं? बिहारी सत्सई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है? आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारी नजरों के सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सुख सागर के रचनाकार है। 2 प्रश्न के उत्तर आपने बहुत अच्छे से आंसर किया, ठीक है? आंसर किया। और मैं आपको एक बात बताऊं,
अगर आपसे गलती भी हो ना आज की क्लास में तो ये मान के चलिएगा कि अब हमने अगर क्लास देखना शुरू किया है पूरा अंत तक देखेंगे और अगर प्रश्नों में गलती हो उसको तुरंत नोट करिए क्योंकि ये एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। बिल्कुल ठीक है, एक प्रश्न आपके बोर्ड के पेपर में आएगा, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये प्रश्न आपके पास नोट होने चाहिए। क्योंकि सर जैसे पिछला भी सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा तो इसमें देखा कि भाई एक ही प्रश्न हमारा तैयार नहीं हुआ है इसमें मैम, क्योंकि इसमें हमारा देखिए विरह लीला और सुजान सागर मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास 10 के लिए, तो एक प्रश्न में आपके कई सारे प्रश्न सही होंगे, ठीक है ना। तो हर एक बच्चे को ईमानदारी से नोट करना है। अब तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सुख सागर की रचनाकार कौन है, ठीक है ना। सुख सागर की रचनाकार कौन है इसको तो हम लोग रिलेट करके भी इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको आंसर करना है, ठीक है। लल्लू लाल या फिर बच्चों इंसान लाखा या फिर मुंशी सदा सुखलाल या फिर बच्चों मथुरानाथ शुक्ल, हर एक बच्चा आंसर करेगा और बहुत अच्छे से आंसर करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर सुख सागर ये रचना पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। सुख सागर तो जैसे सागर सुख, हाँ सर देखिए मैं सर आप ना हमारी बात को नोटिस कर लिए कि इसको रिलेट करके भी हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए सर बोल दिए तुरंत कि मैं बताऊं मैम, हाँ समझ गए सर, ऐसे ही बच्चे भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं हाँ सुख सागर से रिलेट कर सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं, मुंशी सदा सुखलाल। वाह क्या बात है, ठीक है। मुंशी सदा सुखलाल, अब देखिए सुख सागर यानी सदा सुखलाल, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मुंशी सदा सुखलाल। इनकी ये प्रसिद्ध रचना है जो हमारे क्लास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चों मैं ये भी ठीक कहना है ना? चाहूंगा कि इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टाइम नहीं पता है, फिर वो 6 बजे आएंगे, फिर उनका टेस्ट छूट जाएगा। ये काम आपको करना है, ठीक जबकि है। हमने आप लोगों को जानकारी दे दी थी कि आप सभी का टेस्ट जो है वो 5 बजे 5 होगा, बजे से, ठीक है ना। तो आपको आना चाहिए था। जितने भी बच्चे हमारी क्लास में हैं एक बार मिल करके सारे बच्चे क्लास को शेयर करेंगे, करेंगे, बिल्कुल। ठीक है ना, शेयर कर दीजिए। अच्छा लल्लू लाल की एक रचना है भाई, जो प्रेम करेगा वो लल्लू बनेगा, हमने पिछली बार भी एक ट्रिक प्रेम बताई ना। तो भाई प्रेम सागर देखिए शिवम सर को याद है, वाह सर जी, ठीक है ना। प्रेम सागर इनकी एक रचना है, याद रखिएगा। रानी केतकी की कहानी। वाह क्या बात है सर, है ना। मुंशी इंसान अल्लाह खां की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है जो हमारे क्लास 10 के लिए, रानी केतकी की कहानी, ठीक है। रानी केतकी की कहानी, सर इधर लिख दो, हां कोई रानी केतकी की कहानी। अच्छा इनका भी बता देती हूँ, मथुरानाथ शुक्ल की एक रचना है पंचांग दर्शन, ये समझ में बहुत इंपॉर्टेंट वाली है सब। इसलिए भाई आपको पता है कि जब भी ज्ञानोदय पर क्लास करते हैं तो हमारे ऑप्शन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण मैम रखते हैं, आज ठीक ज्यादा है नहीं लेना है ना। बच्चों, आज टेस्ट तो है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुंशी सदा सुखलाल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। आगे बहुत चलेंगे, ठीक है। हर एक बच्चे का सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रीतिकाल के प्रमुख कवि मतिराम की रचना है, ऐसे क्वेश्चन बनता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारा हर एक बच्चा इस तरीके के प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर पहचाने, ठीक है। कि रीतिकाल के प्रमुख कवि मतिराम की रचना है, ठीक है। मैम तो रामचंद्र का रीत काल की 3 धाराएं होती हैं। हाँ, रीत सिद्ध, रीत हाँ। रीत सिद्ध रीत वाद्य, बिल्कुल है सर, ना? और एक में होते हैं सिद्ध में बिहारी, बिहारी, हाँ वाद्य में भिखारी, भिखारी दास, मतिराम, देव, केशवदास, चिंतामणि, ग्वाल, ग्वाल। और मुक्त में सर बोधा आलम ठाकुर। गणानंद बोधा आलम ठाकुर, गणानंद हाँ, भूल गया बेटा। गणानंद में 4 याद रखने हैं बहुत खास तौर पे, ठीक है। ठीक है। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि मतिराम की रचना बता रहा है, रामचंद्र का, शिवा बावनी, गंगा लहरी, ललित कलाम। फटाफट से हर एक बच्चा उत्तर करेगा, पोल पर आंसर आपको करना है, ठीक है ना। अब जैसे आपने देखा रामचंद्र का तो आपको लगेगा मैम ये तो केशवदास की रचना है, हमारे बच्चे रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। ये तो केशवदास की रचना है, बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही आपको क्रॉस करना है, ऐसे ही जी आपको सर। बोर्ड के पेपर में करके आना है। अगर आप चाहते हो कि हिंदी में आपको 99 और 100 में 100 मिले, तो यही मेथड अपनाना। बिल्कुल समझ में आ रही बात? तो इनकी 2 रचना ऐसे याद रखिएगा, कवि प्रिया रामचंद्र का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 10 के लिए। जैसे ही आपने शिवा बावनी देखा आपको तुरंत याद आ गया, अगर जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लासेस देखी है कि छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, कवि शिवराज भूषण किसकी रचना है, कवि भूषण की रचना है, तो ये भी नहीं होगा मैम, ठीक है। गंगा लहरी किसकी रचना है भाई, ये तो है पद्माकर की रचना, किसकी रचना है भाई, पद्माकर की, तो ये भी नहीं होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, मतिराम की रचना, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ललित कलाम। अभी जल्द में ही आप लोग के प्री बोर्ड हुए हैं, ठीक है ना, प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है। एक बच्चे के प्री बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था कि रसराज के रचनाकार है, ठीक है, मुझे याद आ गया तो मैं बता दूं कि रसराज के रचनाकार है, तो इसके भी जो रचनाकार है वो क्या होगा भाई, मतिराम, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको साथ में तो बताया, ललित कलाम और मतिराम, आज तो ठीक है मुस्कुरा रहे हैं आपको हाँ, देख के। क्योंकि सर ये प्री बोर्ड में आया है, बच्चे के प्री बोर्ड में आया है, ठीक है। आज तो सर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बताइए बच्चे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं बताता हूँ। जी सर। मैम क्लास स्टार्ट हुई तो मैम ने कहा मेरे 30 क्वेश्चन हैं सर, कितने टाइम में खत्म हो बता जाएंगे? दीजिए, तो मैंने कहा कि मैम जी सर। कोई टाइम का फाउंडेशन नहीं है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है बस। तो मैंने कहा अच्छा 1 घंटे में ट्राई करेंगे, पर मैम तो 1 घंटे में 20 MCQ कराती हैं, पर मैं जानता हूँ कि मैम 25 तक करा लेंगे 1 घंटे में। तो इतना लिख पढ़ रही है ना, तो आज तो सर हंस रहे हैं इसलिए कि मैम अपनी आदतों सर से बच्चे भी जानते हैं, वो जो रेगुलर हमारी क्लासेस करते हैं ना, अप्रैल से करते हैं, उनको पता है कि मैम अगर रामचंद्र का आया तो ये बता करके ही जाएंगे कि ये हाँ, किसकी रचना है, बिल्कुल। अगर शिवा बावनी आया तो ये बता करके ही जाएंगे कि ये किसकी रचना है, ठीक है ना। अब गंगा लहरी आया तो पद्माकर की रचना है भाई, पता होना चाहिए सिर्फ पद्माकर की, गंगा लहरी नहीं, जगद्विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, तीनों इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना सर। तो इस तरीके से हमें याद रखना है बच्चों, क्योंकि जब भी अगर बोर्ड परीक्षा में भी आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको लगेगा मैम पहली बार नहीं पढ़ रहे, सर इसका आंसर बता दिया ना हाँ, हो बच्चों। गया। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे फटाफट से सारे बच्चे आंसर करेंगे कि मिलान कीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन इस बार बोर्ड परीक्षा यानी 2026 में आपसे पूछा जाएगा। कह रहे कफन, रानी केतकी की कहानी, आपका बंटी, आधे अधूरे, ठीक है ना। अब इसमें मिलान करना है सर, है ना। सर अगर मान लीजिए आप बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं, आपको चारों नहीं पता है, ठीक है, चारों नहीं पता है, आपको नहीं आ रहे, जो ज्ञानोदय क्लास करते हैं उसको 4 के चारों आएंगे, ठीक है ना। हां अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहे तो आपको इनमें से अगर कोई भी एक आ रहा है ना कि कफन कहानी के कहानीकार कौन है भाई, तो ये मुंशी प्रेमचंद, एक समझ में आ गया। और जैसे ही एक समझ में आ गया तो सर ऐसे भी हम लोग बच्चों की ट्रिक ये अपना सकते हैं कि भाई पहले का खा। अब देखना है बाकी ऑप्शन में पहले में खा किसमें है, तो भाई पहले में खा हमें इसमें दिख रहा है, बाकी किसी में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। कभी-कभी तो ऐसा भी बोर्ड परीक्षा में हो जाता है, ठीक है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा, आपकी मजबूती हो गई कि हां यही ऑप्शन होगा। नहीं अगर इतना आ रहा, रानी केतकी की कहानी, इंसान लाखा, आपकी यहां से मजबूती हो गई कि अच्छा दूसरे का तो का होगा, तुरंत यहां पकड़ लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मैं कह रहा हूँ आपका बंटी तैयार करके जाना, मन्नू भंडारी, हां सर, ठीक है। तो इसमें 4 रचना याद होती है भाई, बंटी हाँ, तो भाई आपका बंटी मन्नू भंडारी, ओके। आधे अधूरे मोहन राकेश, और इंसान लाखा की कहानी याद रखिएगा, रानी केतकी की कहानी, ठीक है ना। और कफन किसकी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी की, ओके। आगे चलेंगे बेटा, फटाफट से अगला प्रश्न आएगा हमारी नजरों के सामने। अभी 5 प्रश्न देखे, 5 में बहुत सारे बच्चों के 4 या 5 बिल्कुल सही होंगे, ठीक है ना। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है, डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में इस बार 2026 में ऐसा प्रश्न मिलेगा, प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों, वक्त रहते हैं ऐसे प्रश्नों की, आएगा, ठीक है आएगा, बिल्कुल। आएगा, definitely आएगा। प्रश्न कह रहा है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है, ठीक है, घनानंद, आलम, बोधा, इनमें से सभी। अब रीति मुक्त में कह रहा है बच्चों, तो हर एक बच्चे को पता है कि सिद्ध में बिहारी, बद्ध में भिखारी दास, मतिराम, देव, केशवदास, चिंतामणि, ग्वाल, है ना। और मैं मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये चारों नाम याद रखिएगा। तो मैम घनानंद भी है, आलम भी है, बोधा भी है, इसका मतलब करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। ऐसे पहचानेंगे बच्चे, ठीक है ना, इस तरीके से आपको पहचानना है बेटा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से सभी हो जाएगा। हां एक ऐसे भी याद रखिएगा, इनका नाम मैं लिख दूं ठाकुर, ठीक है। ठाकुर की एक रचना सच्ची बता दूं, आज तक कभी पूछा नहीं गया ठाकुर की, पूरे साल पढ़ती रहती है, मैं बगल में उधर बैठा रहता हूं, मेरे को सब पता है।
हाँ। सुन के याद हो गया सुन के याद हो गया ना सर। हाँ, और ठाकुर की सोचिए ठसक। और बोर्ड परीक्षा तक बच्चों का क्या हाल होगा सर, है ना? ये तो रोज ही पढ़ते हैं आप हाँ, ठीक है, आगे चलेंगे बेटा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि शुक्लयुगीन लेखक है। यहाँ पर बताना है शुक्लयुगीन लेखक है। ये मैंने क्वेश्चन रखा है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? कि राय कृष्णदास, वियोगी हरि, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर इनमें से सभी, फटाफट से बताएंगे। और जैसे ही शुक्लयुग का नाम आता है भाई, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई किसके महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्लयुग का नाम शुक्लयुग पड़ा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम याद रखेगा, ठीक है ना? तो इनका नाम भी इसमें ऐड करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। सर देखिएगा हमारे बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना? आप क्लास 8, 9 या 10th में हो, क्या आप आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हो? आप क्लास 11th या 12th में हो या आपने ड्रॉप लिया है? भारत की करेंगे। सर देखिएगा हमारे बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना?